हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का जीएस की पढ़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत और चीन की 13 विभिन्न क्षेत्रों में तुलना करेंगे और इस तुलना के द्वारा हम लोग ये जानेंगे कि भारत और चीन में कौन सा देश आगे है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत और चीन जो है वो दक्षिण एशिया की दो बहुत बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्तियों में से एक है। उनका विवाद भी जो है वो पुराने समय से चलता चला आ रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश का और तथा डोकलाम का जो विवाद हुआ था पहले कुछ समय में। लेकिन इस समय वर्तमान में ये जो गलवान घाटी पे विवाद हुआ है, तो वो गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है, आइए हम लोग उसको जानते हैं इस मैप के सहायता से। दोस्तों, ये जो मैप है ये भारत का उत्तरीय भाग है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भाग है, ये जो जगह है वो गलवान घाटी है। आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो लाइन है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो भारत को और चाइना को बांटती है या भारत और चाइना के बीच में खींची गई है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसे को हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहीं पर स्थित है हमारा गलवान घाटी, जहाँ पर हमारा सीमा विवाद चल रहा है, जहाँ पे सैनिकों हमारे 20 से अधिक सैनिकों की शहादत हुई थी। साथ ही साथ चाइना के भी कुछ सैनिक मारे गए थे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन 13 क्षेत्रों को देखते हैं जिसमें चाइना और भारत की तुलना की जा सकती है। अगर हम लोग दोस्तों क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल में जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि जो चाइना का क्षेत्रफल है वो लगभग 95,96,000 वर्ग किलोमीटर का है। अगर भूमि का भाग देखते हैं तो वो भारत का जो है वो 29,73,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो चाइना का है वो 93,26,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर समुद्री भाग को देखते हैं जो कि भारत कवर करता है, साथ ही साथ चाइना भी कवर करता है, तो वो 3,14,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि चाइना का जो है वो 2,70,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखते हैं तो जो अगर भूभाग के बारे में जानते हैं, जो भूमि का भाग है उसमें चाइना जो है वो भारत से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, जबकि अगर समुद्री भाग को देखते हैं तो उसमें भारत जो है वो चीन से अधिक है। चलिए दोस्तों, हम लोग मैप में देख लेते हैं भारत और इंडिया, भारत एंड चाइना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड मैप में कि ये जो है ये भारत का भाग है और ये जो है वो चाइना का भाग है। यहाँ से पूरा चाइना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग कुछ और तथ्यों को देखते हैं जिसमें भारत और चाइना की तुलना की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आबादी के मामले में हम लोग देखते हैं तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 138 करोड़ है, जबकि जो चाइना की कुल जनसंख्या है वो लगभग 143 करोड़ है। ये मई के आंकड़े हैं दोस्तों, 2020 मई के आंकड़े हैं। चलो दोस्तों, हम लोग ग्राफ में भी देख लेते हैं भारत और जो चाइना है उसका क्या ग्राफ है। तो दोस्तों जो नीचे दे रखा है ये जो है ये आंकड़ा जो है वो हमको ईयर्स को बताता है, जबकि ये जो आंकड़ा है ये पॉपुलेशंस को बताता है। तो अगर पॉपुलेशन और हम लोग ईयर का ग्राफ देखते हैं तो इसमें जो ग्रीन भाग आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन है वो चाइना का है, जबकि ये जो भाग है, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है ये इंडिया का है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जबकि जो चाइना का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। इससे ये हम लोग को पता चलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंडिया की अधिक है, अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। अगर हम लोग एज स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इससे हम लोगों को पता लगता है कि जो भारत में 0 से 14 साल के जनसंख्या है वो लगभग 28% है, जबकि चाइना में जो है वो 17% है। इसी प्रकार से अगर 15 से 24 साल का देखते हैं तो वो 18 हो जाती है, 25 से 54 साल देखते हैं तो वो 40। और इसी प्रकार से चाइना में देख लेते हैं तो 15 से 24 साल में ये होती है 14, तब जबकि 25 से 54 साल में ये हो जाती है 47%। ये कुल जनसंख्या का दोस्तों बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग 55 से 64 साल के बीच में देखते हैं तो ये कुल जनसंख्या का 7% है, जबकि चाइना में जो है वो 11% होती है। अगर 65 वर्ष से अधिक का देखते हैं दोस्तों, तो 65 वर्ष के अधिक अगर हम लोग देखते हैं तो 5.8% है कुल जनसंख्या का हमारे देश में, जबकि चाइना में जो है वो 9.6% हो जाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट तथ्य हमारा है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है भारत की? अगर हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं तो दोस्तों भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.25% है, जबकि जो चाइना की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.44% है। नेक्स्ट अपना 5वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। हमारा 5वां पॉइंट है कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से मतलब ये है कि हमारे देश में या चाइना में एक व्यक्ति जो है वो लगभग कितने वर्ष तक अधिकतम जीवित रहता है। तो इससे अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में ये है 67.8, या आप मान सकते हैं 68 वर्ष तक एक व्यक्ति जो है वो
जीवित रह पाता है ऑन एवरेज। अगर वो पुरुष है तो 66 आंकड़ा रहता है, अगर वो महिला है तो 69 हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अगर चाइना को देखते हैं तो चाइना में ये हो जाता है 75, और अगर पुरुष है तो 73 और महिला है तो 77। इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि चाइना में जो लोग होते हैं वो अधिक समय तक जीवित रहते हैं, ये लगभग 75 साल तक जीवित रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय। दोनों देशों में जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत जो है वो अपनी जीडीपी का लगभग 5.1% खर्च करती है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर, जबकि जो चाइना है वो अपनी जीडीपी का 7.2% खर्च करती है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। तो इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो चाइना है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपना जीडीपी का अधिक खर्च करती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7वां पॉइंट है। इसमें हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें अर्थव्यवस्था का आकार बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें अर्थव्यवस्था का आकार देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो लगभग 1.13 ट्रिलियंस यूएस डॉलर है, जबकि चाइना के जो है वो 2.7 ट्रिलियंस यूएस डॉलर है। अगर इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो ये आंकड़े के आधार पर हमें ये पता चलता है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 2.39 गुना अधिक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है दोस्तों? तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अगर हम देखते हैं तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर या जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, तो वो 1.2% है, जबकि चाइना की जो है वो 2.3% है। अगर हम लोग दोस्तों अगर जानते हैं, अभी इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण दोनों देश जो है वो पूरे वर्ल्ड में ही हो जा रहा है कि इस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो इस कारण ये जो ग्रोथ रेट है वो घट गई है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है जीडीपी की संरचना या जो सकल घरेलू उत्पाद की संरचना कैसे होती है। तो इससे हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि जो भारत देश है और चाइना देश में है वहाँ धन कैसे एकत्रित किया जाता है, या फिर वहाँ पे जो जीडीपी है वो कैसे क्रिएट की जा रही है। तो अगर हम लोग देखते हैं कृषि, तो लगभग कृषि से भारत जो है वो 18% भाग अपनी जीडीपी का निकालता है, जबकि उद्योग पे ये डिपेंडेंट है तो ये 24% हो जाता है, तथा सेवाएं जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो 57.9% है, लगभग 58%। जबकि चाइना में जो जीडीपी क्रिएट की जाती है वो कृषि से लगभग 10% और उद्योगों से ये बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे 24 और लगभग 45% है चाइना की। तो इसमें उद्योगों से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक जीडीपी क्रिएट करता है, जबकि इसमें सेवाएँ जो हैं वो 46.4% है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि जो सेवा क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जबकि जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो विनिर्माण के क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जीडीपी और जो ऋण लिया है दोनों देशों में उसमें क्या अनुपात है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि चाइना है आप तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है उसने। इसका लगभग 6,764 अरब डॉलर जो है वो कर्ज में है, जबकि जो भारत के ऊपर कर्ज है विदेशी कर्ज जो है वो लगभग 1,851 अरब डॉलर है कुल खर्च। जो आप देख पा रहे हैं कुल कर्ज जो है वो भारत के ऊपर इतना है। इस हिसाब से जो भारत है वो 8वें नंबर पे आता है और जो चाइना है वो तीसरे नंबर पे आता है। और अगर आप परसेंटेज में देखते हो तो ये जो दुनिया का कुल कर्ज होता है उसका 9.8 हिस्सा जो वो केवल चाइना लेता है, जबकि भारत का ये 2.7% है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रम शक्ति या ह्यूमन पावर। अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि जो भारत देश में लोग हैं और चाइना के देश में जो लोग हैं वो किस पे निर्भर हैं या किस पे आश्रित हैं या पेशा उनका क्या है, तो इससे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो कृषि लोग करते हैं वो लगभग 49% हैं, जबकि उद्योग से रिलेटेड जो है वो 20% और सेवाएं जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है उस पर लगभग 31% हैं। जबकि चाइना में आप देखते हैं तो ये हमें अनुपात जो है बहुत ज़्यादा निर्धारित मिलता है, बहुत ज़्यादा सही मिलता है। 33.6% जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं, उद्योगों पर लगभग 30% और तथा सेवाएँ जो हैं वो लगभग 36.1% है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेरोजगारी दर। दोस्तों ये बेरोजगारी दर तो बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है इस समय भारत की जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 24% है, जबकि चाइना की बेरोजगारी दर जो है वो 4.3% है। भारत में हर माह लगभग 10 लाख नई नौकरियों की ज़रूरत होती है, जबकि 2015 में सिर्फ 1.35 लाख
नौकरियां ही मिल पाई थी और साथ ही साथ जो 70,000 नौकरियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं इसी साल। तो ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति इस समय क्रिएट हो चुकी है। और दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में, तो इसमें हम लोग देख पाते हैं कि 12 मई को उन्होंने कहा था कि 20 से 30 वर्ष की जो आयु है भारत में जो लोग रहते हैं उसमें 27 मिलियन युवाएं जो हैं वो अप्रैल 2019 में कोविड-19 के कारण जारी देशव्यापी तालाबंदी के बाद अपनी नौकरी खो देंगे। बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति हो चुकी है इस समय। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं रक्षा बजट। अगर हम लोग दोस्तों रक्षा बजट को देखते हैं तो चीन का जो रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। जो चीन है वो लगभग 179 अरब डॉलर अपनी सेनाओं पे खर्च करता है, अपनी रक्षा बजट में आवंटित करता है, जबकि जो भारत देश का आंकड़ा है वो लगभग है 70 अरब यूएस डॉलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर हम लोग भारत की अनुमानित जीडीपी देखते हैं तो वो लगभग 2.1% है 2020 और 21 की। चलिए दोस्तों हम लोग अगर आंकड़े को एक मैप की सहायता से देखते हैं, एक ग्राफ की सहायता से देखते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू भाग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन है ये जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यय होता है उसमें प्रदर्शित किया गया है ब्लू से। ये देखिए आप ये चीज़। और जबकि ये जो ग्रीन देख पा रहे हैं वो डिफेंस एक्सपेंडिचर है या डिफेंस पे जो खर्चा किया जाता है वो है। तो वो आंकड़ा कहाँ पर है तो उसको आप देख पा रहे हैं, ये जो भाग है ये जो है वो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जबकि जो ब्लू वाला भाग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि भारत देश में जो हमारी सेनाएँ हैं उनके ऊपर जो खर्च है वो कम किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को देख लिया होगा और आसानी से हम लोग ये जान चुके होंगे जो 13 क्षेत्र हैं इसमें जो चीन है वो भारत से काफ़ी आगे भी है और कुछ मामले में जो भारत है वो चीन से भी आगे है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके जो चीन और हमारे जो भारत देश की जो सेनाएं हैं उनकी एक तुलनात्मक ढंग से प्रदर्शित करूंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।